हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ देखा था और जो मेन पार्ट होता है इनइक्वालिटी का वेवी कर्व मेथड, मैंने उसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, तो आज भी मैं उसके ही कुछ एग्जांपल्स आपको कराता हूँ। कुछ अच्छे एग्जांपल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो कि एग्जांपल्स करोगे तो पहले आप खुद से ट्राई करना वो एग्जांपल्स, और अगर हो जाए तो ही तो ठीक है, अगर नहीं हो तो फिर आप सोल्यूशन देखना। तो आज पहला तो मैं आसान सा लेता हूँ, आपको रिवाइज़ करा देता हूँ पहले एग्जाम्पल से। अगर कुछ ऐसा ग्रेटर देन 0 हो तो कैसे करते थे? नंबर लाइन पे तीनों क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करते थे। 3 है तो 3, और स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव से, और सब पे पावर ऑड ही है तो हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज हो जाएगा। अपने को पॉजिटिव चाहिए तो ये और ये पॉजिटिव, ये अपने हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, और इन सब को इंक्लूड नहीं करेंगे। इंक्लूड नहीं क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू नहीं है। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया? 2 to 4 यूनियन 6 to इन्फिनिटी। ठीक है, दूसरा सवाल, अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए बाय x+2 ग्रेटर देन 0 तो इसे कैसे करेंगे? वहाँ भी जो भी इसके क्रिटिकल पॉइंट है, -2 सबसे छोटा है, -1 है, फिर 0 है, प्लस माइनस। अगर पावर सब पे 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप तुरंत ही उसको प्लॉट कर सकते हो। और जो भी पॉजिटिव है उसे हम लोगों ने ले लिया, वही अपना आंसर हो गया। तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया? -2 to -1 यूनियन 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। समझ रहे आप? मैंने लास्ट वीडियो में, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप इनइक्वालिटीज़ पार्ट 1 से स्टार्ट करो, ये पार्ट 4 है। उसके बाद धीरे धीरे पार्ट 1 के बाद पार्ट 2, पार्ट 3, फिर पार्ट 4 पे आओ, तो फिर ये आपको आसानी से समझ में आएगा। थर्ड क्वेश्चन, अगर x-2 होल स्क्वायर x+1 होल क्यूब इंटू x-4 लेस देन 0 है तो इसे कैसे करेंगे हम लोग? इसे करने के लिए हम लोग इसको सारे क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करते हैं फिर से, -1 2 4। ठीक है, इससे क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। अब स्टार्ट तो पॉजिटिव से ही होगा, और 4 पे चेंज होगा या नहीं होगा? आप बताइए। बिल्कुल होगा, क्योंकि उस पर पावर 1 है तो चेंज हो जाएगा। 2 पे चेंज होगा क्या? नहीं होगा, माइनस था तो इसके बाद भी माइनस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि x-2 पे पावर 2 है तो वो चेंज नहीं होगा। और -1 पे चेंज होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि उस पर पावर 3 है तो प्लस हो जाएगा। अपने को लेस देन 0 चाहिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अपना आंसर चाहिए। इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इक्वल्स टू है ही नहीं, तो इंक्लूड कैसे करेंगे? है कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -1 to 2 यूनियन 2 to 4। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप? एक और मैं ऐसा एग्जाम्पल कराता हूँ जिससे जो भी बचे खुचे डाउट हो सब आपका ख़त्म हो जाए। x-2 मल्टीप्लाइड बाय x+1 डिवाइडेड बाय x+5 इंटू x-8 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब इसके जो चारों क्रिटिकल पॉइंट्स है वो भी प्लॉट करता हूँ। -5 -1 2 एंड 8 प्लस से स्टार्ट होगा, हर जगह पे चेंज कर देंगे, है ना। अब अपने को लेस देन 0 चाहिए तो इसे ले लिया और इसे ले लिया, और डिनोमिनेटर जिस पे 0 हो रहा है उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, जो न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू है। तो -5 डिनोमिनेटर में है, इंक्लूड नहीं करेंगे। -1 न्यूमरेटर में है, इंक्लूड करेंगे। 2 न्यूमरेटर में है, इंक्लूड करेंगे। 8 डिनोमिनेटर में है, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो x बिलोंग्स टू -5 to -1 यूनियन 2 to 8, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। x बाय x+2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 बाय x, ये कैसे करेंगे? ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन दे दिया। तो अगर फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले इसे फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे? 1 बाय x को मैं इस तरफ लाता हूँ, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, नहीं। इसमें हम लोग इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर x इंटू x+2 एलसीएम लेंगे। x+2 x इधर मल्टीप्लाई होगा x² माइनस x इधर से मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा? सिर्फ x+2, तो यहाँ मैं x-2 कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या न्यूमरेटर फैक्टराइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? मल्टीप्लाई करके 2, सब्ट्रैक्ट करके 1, 2 and 1 ले लूँ तो -2x प्लस x-2 डिवाइडेड बाई x इंटू x+2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से x कॉमन लेंगे, x-2 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x-2 डिवाइडेड बाई x इंटू x+2
इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। अब देखो ये पूरा कम्प्लीटली फैक्टराइज्ड फॉर्म में आ गया है। इसके बाद हम लोग वेवी कर्व मेथड यूज़ करेंगे। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 2। ठीक है, इसको अब कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि इसको वेवी कर्व मेथड क्यों बोलते हैं। तो एक्चुअली में कई बार इसको ये मेथड भी किया जाता है कि सबसे पहले आप यहाँ ऊपर की तरफ से जो नंबर लाइन है उससे ऊपर से स्टार्ट करो और हर एक क्रिटिकल पॉइंट से गुजारो और उसको ऐसे ऐसे घुमाते रहो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से घूम जाता है और जो ऊपर है वो प्लस हो गया, जो नीचे है वो माइनस हो गया, है ना। तो एक अच्छा देखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप इतना सोचने से अच्छा है हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे चेंज कर दो सीधे ही, और अपने को लेस देन चाहिए, इक्वल्स टू चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए, तो ये नेगेटिव वाला ले लिया, यहाँ भी नेगेटिव वाला ले लिया। और इंक्लूड किसको करेंगे, -2 को इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर में है। -1 को इंक्लूड करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, न्यूमरेटर में है। 0 को इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। 2 को इंक्लूड करेंगे, करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों, मुझे लगता है आप लोगों को इनफ प्रैक्टिस हो गया होगा, अच्छा भी लग रहा होगा, है ना। तो ये -2 to -1 यूनियन 0 to 2, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल किया हम लोगों ने। 6th एक और एग्जाम्पल करते हैं। x² + 6x - 7 डिवाइडेड बाय x² + 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दो काम, ये एक चीज़ आप अच्छे से समझो। यहाँ पे x² + 1 को ध्यान से देखो, तो एक चीज़ आप जान लो कि कोई भी अगर x² की ही सिर्फ बात करें तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है 0, क्योंकि कभी x² नेगेटिव हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। भले ही x का वैल्यू आप 0 से छोटा भी रखो, नेगेटिव भी रखो, तो भी इसका वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं होगा, ये हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर इसमें एक्स्ट्रा +1 कर दूं, अब तो ये 0 भी नहीं हो सकता है, अब तो ये इसका मिनिमम वैल्यू 1 हो गया, क्योंकि x² का मिनिमम वैल्यू 0 था तो उसमें 1 ऐड कर दिया है, तो इसका मिनिमम वैल्यू 1 हो गया। समझ रहे हैं आप, मतलब x² + 1 कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो आप ये याद रख सकते हो कि अगर x² + a की बात करें, a कुछ भी, a इज एनी पॉजिटिव नंबर, मैं नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर अगर है, देन x² + a इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। समझ रहे हैं आप। तो ये x² + 1, अब मैंने क्या बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कब नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल के केस में नहीं कर सकते हैं। क्यों बोला था वेरिएबल के केस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अपने को पता नहीं होता है कि वो वेरिएबल पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इसीलिए हम लोग वेरिएबल के केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। बट यहाँ तो पता है कि x² + 1 पॉजिटिव है, तो क्या अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब अपने को पता हो कि हाँ ये टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर पता हो कि ये टर्म ऑलवेज नेगेटिव है तो भी कर सकते हैं, बस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, है कि नहीं। और जब पता नहीं हो कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तब तो करेंगे ही नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ और ये हो जाएगा 2x² + 2। ठीक है, फिर ये x² - 2x² + 6x - 7 - 2 इधर से आ गया, लेस देन इक्वल्स टू 0। ओके, फिर ये क्या, x कॉमन लिया, x - 2 कॉमन लेके क्या मतलब है, मैंने कोई मतलब नहीं है ऐसा करके, ये -x² यहाँ पे लिख देता हूँ, + 6x - 9 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। और ये x² माइनस कॉमन ले लेता हूँ, -6x + 9 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² - 6x + 9 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये क्या है, x² - 2 × 3x + 3² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर क्या हो जाएगा, x - 3² इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप।
तो फिर क्या, अब देखो ये ग्रेटर देन एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आया है, इससे क्या पता चलता है, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आया है, तो इससे क्या पता चलता है कि अब यहाँ पे आप क्रिटिकल पॉइंट क्या लोगे, अब यहाँ पे आप क्रिटिकल पॉइंट क्या लोगे, सोचिए इस चीज़ को। तो आप ये बोलोगे कि सर मैं 3 को क्रिटिकल पॉइंट ले लेता हूँ, चलो ठीक है, उस चीज़ से भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 को क्रिटिकल पॉइंट ले लिया, स्टार्ट पॉजिटिव से ही करेंगे, स्टार्ट पॉजिटिव से करेंगे। अब 3 पे यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, तो क्या चेंज होगा, नहीं होगा चेंज, तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा, ठीक है, प्लस का प्लस ही रह जाएगा। मतलब ये भी अपना आंसर हो गया, ये भी अपना आंसर हो गया, और यहाँ पे इक्वल्स टू है तो 3 को इंक्लूड भी कर सकते हैं, मतलब कि सब कुछ ही अपना आंसर हो गया। देखो यहाँ से सबसे इधर माइनस इन्फिनिटी मैंने बताया था, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ आंसर हो गया। तो इस मेथड से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, या फिर मैं सीधे ही कह सकता था कि ये एक स्क्वायर टर्म है, तो स्क्वायर टर्म का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, एक्स स्क्वायर मैंने बताया था, तो एक्स माइनस टू स्क्वायर हो या एक्स प्लस 7 स्क्वायर हो या कुछ भी हो, अगर होल स्क्वायर कर दिया है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव टर्म हो गया। ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स नॉन नेगेटिव, जीरो तो हो सकता है ना, जीरो उसका वैल्यू हो सकता है, समझ रहे हैं आप, मीन्स उसका मिनिमम वैल्यू जीरो हो गया, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया, समझ रहे हैं आप। तो इसीलिए इसका आंसर मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या फिर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये दोनों ही तरीके से इसका आंसर लिखा जा सकता है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का भी मतलब वही हुआ कि सारे दुनिया के नंबर वहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे इसको, मतलब कि ये जो सवाल था इसमें x की जगह आप कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। मीन्स इसमें आप x की जगह पे कुछ भी रख के देखना, वो 2 से छोटा ही आएगा, कभी वो 2 से बड़ा नहीं आ पाएगा, ठीक है। जो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया है, हम लोगों ने उस चीज़ को फाइंड किया है, ठीक है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू दूसरा और भी कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, तो सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -1, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट 0, फिर 1, फिर 2, ठीक है। ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं, तो ये भी कर लेते हैं। स्टार्ट होगा प्लस से, 2 पे चेंज होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि उस पर पावर 1 है। 1 पे चेंज होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि पावर 2 है। 0 पे चेंज होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि पावर 4 है। और -1 पे चेंज होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि पावर 3 है, ठीक है। अब अपने को लेस देन चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए, यहाँ से लेके 1 को इंक्लूड करेंगे या नहीं वो बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो 2 पे चेंज किया हम लोगों ने, 1 पे चेंज नहीं किया, है ना। क्यों नहीं किया 1 पे चेंज, क्योंकि पावर 2 था। 0 पे चेंज नहीं किया क्योंकि पावर 4 था, -1 पे चेंज किया। अब 0 को इंक्लूड करेंगे क्या, नहीं करेंगे। 1 को इंक्लूड करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। 2 को इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 0 से 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 1 को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है हम लोगों ने, तो सीधे 1 को आगे बढ़ा दो, 0 से लेके 2 तक आप आंसर लिख सकते हैं इसका, ठीक है। -1 से 0 और -1 पे यहाँ पे -1 को इंक्लूड करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो तो न्यूमरेटर में है। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, -1 पे जो ये ब्रैकेट डाला है उसके बदले में मैं यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट डालूंगा, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये था 7th एग्जाम्पल कराया आज का मैंने, 8th एग्जाम्पल आज का करते हैं। x रेज टू 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 1 होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। देखो सब फैक्टराइज्ड फॉर्म में दिया है मैंने, बट ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है तो सारे क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करेंगे हम लोग। तो सबसे छोटा -6 है, उससे बड़ा -2 है, उससे बड़ा 0 है, उससे बड़ा 1 है, उससे बड़ा 5 है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। 5 इधर प्लस से स्टार्ट होगा, 5 पे चेंज होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि पावर ऑड है, 1 है। 1 पे चेंज होगा, बिल्कुल होगा। 0 पे चेंज होगा, नहीं होगा क्योंकि पावर देखो x पे पावर 4 है। -2 पे चेंज नहीं होगा
और -6 पे भी चेंज नहीं होगा। अब अपने को लेस देन 0 चाहिए, मतलब 1 to 5 हम लोगों ने ले लिया, तो 5 को इंक्लूड करेंगे, 1 को इंक्लूड करेंगे, और 90% लोग आंसर इसका लिखेंगे 1 to 5। और आपको भी अभी तक लग रहा होगा कि ये आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लोग छोटी सी यहाँ पे गलती कर रहे हैं कि कुछ वैल्यूज़ को छोड़ रहे हैं। आप ध्यान से देखो, यहाँ =2 है, मतलब कि अगर 0 के इक्वल होगा तो उसे भी इंक्लूड करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे 0 को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर 0 पे वैल्यू इस पूरे का 0 हो रहा है और 0 के इक्वल भी हो सकता है। -2 को भी इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे? क्योंकि -2 पे भी वैल्यू क्या 0 हो रहा है। -6 को भी इंक्लूड करेंगे। उनके बीच के वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट उन वैल्यूज़ को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये वैल्यू यूनियन। सिर्फ ये 3 वैल्यू को दिखाने के लिए हम लोग ये ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और -6, -2 और 0, ये इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, बिल्कुल छोड़ना मत, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में छुपा हुआ था, जो कि समझना बहुत ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th एग्जाम्पल करते हैं। x-3 मल्टीप्लाइड बाय x + 2 डिवाइडेड बाय x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सबसे पहले न्यूमरेटर तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में है, उसे रहने देता हूँ। डिनोमिनेटर नहीं है तो उसे फैक्टराइज करते हैं। क्या? मल्टीप्लाई करके 6, ऐड करके 5, तो 3x एंड 2x ले लेता हूँ, +6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर ये क्या होगा? x-3 इंटू x + 2 डिवाइडेड बाय x कॉमन लिया, x-3 -2 कॉमन लिया, x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? x-3 इंटू x + 2 डिवाइडेड बाय x-3 मल्टीप्लाइड बाय x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे अब क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करने से पहले देखो, x-3 यहाँ पे आप काट दोगे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, काट सकते हैं। लेकिन अब एक और चीज़ का हम लोग ख्याल रखेंगे कि कभी भी किसी वेरिएबल को काटो आप, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से एक वेरिएबल को काट दिया, तो जब भी वेरिएबल को आप काटोगे उस केस में अब इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि वो वेरिएबल का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। मतलब कि x-3 को काटा है तो यहाँ आप लिख दो कि x-3 अब 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में x-3 था। आप ये एग्जाम्पल में पहले भी हो सकता है आपको दिया होगा कि x² है, ये इक्वल्स टू आप x लिखोगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये और ये दोनों अलग अलग फंक्शन हो, फंक्शन एक टॉपिक होता है जो कि हम लोग 12th में पढ़ते हैं, तो उस फंक्शन की बात की जाए तो दोनों अब सेम फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये x जो है ये इक्वल्स टू 0 पे डिफाइन हो सकता है, लेकिन ये x इक्वल्स टू 0 पे डिफाइन नहीं हो सकता। तो आगे से आपके दिमाग में ऐसे घूमना चाहिए कि आपने x² को x तो लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन ब्रैकेट में अब लिख दो आप कि x अब 0 के बराबर नहीं हो सकता है। x 0 के बराबर नहीं सकता है, भले ही हमने काट दिया है। कब काटा है? x के बाकी वैल्यूज़ के लिए। x 1 2 3 4 5 6 7 8 राम श्याम मोहन कुछ भी होगा तो कैंसिल होगा, लेकिन अगर x का वैल्यू 0 होगा तो फिर वो कैंसिल नहीं होगा। समझ रहे आप? तो यहाँ पे x-3 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो x भी 3 के इक्वल नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर इन केस हम लोगों के नंबर लाइन में x 3 के इक्वल हम लोग इंक्लूड कर रहे होंगे, तो अब हम लोग उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जैसे देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो गया, -2 and 2, क्योंकि x-3 तो कैंसिल ही हो चुका है, प्लस माइनस प्लस, और जिसका डर था वही हुआ। हम लोग 3 को इंक्लूड करने वाले थे, क्योंकि -2 है तो इसको तो इंक्लूड 2 को तो नहीं करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है, -2 को इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। लेकिन ये जो 3 इधर देखो प्लस में ले लिया ना हम लोगों ने 3 को भी, तो इस 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसे भी ऐसे हटा देंगे। तो फाइनल आंसर कैसा लिखेंगे इसका? आप 90% लोग इसका आंसर लिखते x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 to ∞, और उनको लगता कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है और हम लोगों को +4 मार्क्स मिलने वाला है। लेकिन नहीं, आपको -1 मिलने वाला है,
क्योंकि ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या होगा, ये -3, एक वैल्यू 3 को हटाना पड़ेगा। या तो आप ऐसे लिखिए या फिर इसको -∞ से -2 यूनियन 2 से लेके 3 तक यूनियन 3 से इन्फिनिटी तक। देखो इस यहाँ भी 3 को लगभग हटा ही दिया है ना, तो इस तरह से भी आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। 9th हो गया, 10th क्वेश्चन करते हैं। 10 एग्जाम्पल, x² / x - 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब इसको करना है। अगर आपको कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना है, आपको लग रहा है अगर सर मैं नहीं पता नहीं क्या पता ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हो, तो चलो 1 को इस तरफ ले आओ और यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे। x - 3 होल स्क्वायर, x² - x - 3 होल स्क्वायर, यही होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर आप यहाँ पे मैं a² - b² यूज़ कर लेता हूँ। a + b इंटू a - b, ठीक है, डिवाइडेड बाय x - 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x खत्म हो गया, क्या बचा, 2x - 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय x - 3 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, वापस से हम लोग एक नंबर लाइन प्लॉट करेंगे और कितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे, यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट होंगे, 2 ही क्रिटिकल पॉइंट होंगे। क्या क्या, सब कुछ सही है, हाँ, 3/2 क्रिटिकल पॉइंट होगा और 3 क्रिटिकल पॉइंट होगा। स्टार्ट होगा प्लस से, 3 पे चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज, क्योंकि 3 देखो पावर 2 है, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम लोगों ने बहुत इनफ प्रैक्टिस कर लिया, इससे इधर आंसर और ये भी अपना आंसर, लेकिन 3 को इंक्लूड नहीं किया है। अगर 3 को इनकेस इंक्लूड किए होते तो आंसर x बिलोंग्स टू, ये 3/2 तो इंक्लूडेड है, 3/2 से 3 होता, कोई दिक्कत नहीं था। 3/2 से 3 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम लोग सीधा लिख सकते थे 3/2 से इन्फिनिटी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 को इंक्लूड नहीं किया गया है, 3 को इंक्लूड नहीं किया गया है, ऐसा है। तो आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 3/2 से 3 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब इनइक्वालिटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैं इनइक्वालिटी में यहीं पे विराम देता हूँ। आपको अगर कोई बुक मिलता है तो उस बुक से आप इनइक्वालिटी के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि कहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कहीं पे तो इसका एग्जाम्पल होगा, तो बहुत सारे बुक्स ऐसे अवेलेबल होते हैं जहाँ पे इसके एग्जाम्पल रहते हैं। वैसे आप प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स एक आता है मीर पब्लिशर्स का, ठीक है, मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, इसमें बहुत सारे बुक्स आपको मिलेंगे, आप ढूंढना। अगर नहीं मिलता है ये वाला तो आप और भी बाकी भी बुक ले सकते हो। हायर अलजबरा करके आता है, वहाँ से भी इसके बुक आपको मिल सकते हैं। मीर पब्लिशर्स का बुक ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स या हायर अलजबरा भी आता है हॉल एंड नाइट का, वहाँ से भी आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, वो बुक आप ढूंढिए, उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। अगर किसी के पास, आप लोगों में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जिनके पास भी है मैं उनके डाउट क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।